अगर किसी की कुंडली में केतु में राहु या राहु में केतु अगर चल रहा हो, क्या होता है कि राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं कि एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं हमेशा। राहु जो व्यक्ति को आता है वो सांसारिक चीज़ों में फंसाने का काम करता है, और केतु जो करता है वो मुक्ति का काम करता है। वो संसार की चीज़ों से मुक्त करके और वो आपको ब्रह्म से मुलाकात करवाता है, यानी ऐसे लोगों को ब्रह्मज्ञानी बनाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी राहु और केतु की दृष्टि पड़ती है तो जहाँ राहु बैठा होगा, जैसे सपोज करो 2 नंबर गिनती में अगर राहु बैठा है और उससे 7वें नंबर पे अगर केतु बैठा है, तो वहां पर क्या होगा कि ये दोनों उच्च के होंगे। लेकिन अगर वहां से जब देखा जाएगा तो एक उच्च का मतलब नीच भंग, एक दूसरे का नीचता को वो भंग करते हैं। तो इसलिए हमेशा क्या है, जब भी केतु की महादशा आए और आपको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉकेज में चले गए हो और आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है और बड़े मुश्किल के बाद अगर कोई चीज हो भी पा रहा है तो होते होते गड़बड़ हो जा रहा है, तो आप ये समझ लेना कि अचानक से किसी कार्य को बंद कर देना या ना होने देना ये राहु का काम है। और किसी भी काम को चलते चलते बंद करना ये भी राहु का काम है। और किसी काम को सरेंडर कर देना और साथ में कि अब मेरे बस का नहीं है और उसे छोड़ करके चले जाना, ये केतु का काम है। क्योंकि केतु क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि वो सांसारिक चीजों से दूर ले जाता है केतु। तो जब भी आपको राहु से संबंधित दिक्कत आए तो आपको केतु का उपाय करना चाहिए। अगर आपके पास में किसी भी प्रकार की दिक्कत आई है केतु से, तो आपको राहु का उपाय करना चाहिए। और राहु का सबसे बढ़िया जो सटीक उपाय है वो ये है कि गंगा जी स्नान करना चाहिए और उसके बाद किसी भी धार्मिक स्थल, कोई भी धार्मिक स्थल हो उसका परिक्रमा करना चाहिए। जैसे विंध्याचल में त्रिकोण परिक्रमा करना चाहिए, अयोध्या जी में परिक्रमा करना चाहिए, या मथुरा में जाकर के परिक्रमा करना चाहिए। तो इस तरीके से परिक्रमा करना चाहिए। और उसके साथ साथ में क्या है कि दुर्गा सरस्वती का पाठ या दुर्गा जी के मंत्रों का जाप या दुर्गा चालीसा का पाठ, इसमें से कुछ ना कुछ भी तो करते रहना चाहिए। साथ में अगर केतु की बात आए और केतु जब भी आपको कोई दिक्कत दे रहा है तो केतु का सर्वप्रथम कार्य क्या होता है, केतु मुक्ति करवाता है। और केतु जो प्रसन्न होता है वो सिर्फ एक ही चीज से प्रसन्न होता है, वो होता है दान देने से। जैसे आप किसी धार्मिक नगरी में गए हैं या अमावस्या के दिन आपको क्या करना होता है कि आप जो है अमावस्या के दिन जा करके कुछ भी खाने पीने की चीजें, जैसे बिस्कुट है, समोसे हैं, कोई भी चीज ऐसा ले करके अगर आप गरीब लोगों को खाने की चीजें दान करते हैं तो उससे केतु प्रसन्न होगा। दूसरा चीज, केतु को प्रसन्न करने का सबसे बड़ी चीज यह है कि केतु कहता है कि हमेशा आपका इंटेंशन यानी बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अपनी सोच को इतना बढ़िया रखो कि कभी भी किसी को लूट लूंगा या किसी के साथ ऐसा कर दूंगा, इन चीजों से दूर हट जाओ। क्योंकि केतु क्या करता है, केतु सर्वप्रथम जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो तुमसे 10 रुपए मांगने आया है और जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो 10 की जगह 10,000 रुपए दे देते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे पेपर में पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूज में सुने होंगे कि किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन मेहनत करके करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बनाया और उसने एक झटके में उस संपत्ति को दान कर दिया। तो आप सोचते होंगे ये ऐसा कौन सा ग्रह है जो व्यक्ति को इस तरीके से करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये जो होता है केतु होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति आपका मित्र है, आपका रिश्तेदार है, आपके घर आता है और हाथ जोड़ करके आपसे कहता है भाई साहब हमारे लिए जो कोई भी सेवा होगा आप अवश्य बताइएगा, तो समझ लेना कि ये चीजें जो बोल रहा है ये राहु नहीं केतु बोल रहा है। ये केतु है, क्योंकि केतु का सर्वप्रथम कार्य जो होता है वो देने का कार्य होता है। केतु कभी भी लेने का काम नहीं करता है कि यानी केतु किसी का ले करके और हजम कर जाए। क्योंकि केतु जो होता है वो मोक्ष का प्लानेट है और मोक्ष आपको जब ही मिलेगा जब आप काम, क्रोध, मत, मत्सरिया और लोभ इन सब से जब आप परे हो जाओगे, तब जाकर के आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं चीजें को सृजन करने की यानी एकत्रित करने की अगर आपकी आदत पड़ गई है तो समझ लेना कि वो आपको बहुत नुकसान करेगा। इसलिए कभी भी आप ऐसी आदत नहीं डालिए कि जो आपको मतलब एक तरीके से संग्रह करना पड़े।
और केतु हमेशा, केतु एक ही चीज है। दूसरा चीज क्या है, केतु जो खुश होता है, अगर आप कुत्ते को भोजन करवाएं, कुत्तों को भोजन देने से भी केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। और केतु के जो देवता हैं, यानी केतु का जो भगवान है, जो अंशावतार हैं, उनको कहा गया है गणपति भगवान, क्योंकि केतु जो है हमारा कुंडलनी है। जिस कुंडलनी को जागरण करने की बात लोग करते हैं, वो कुंडली, वो जो है केतु है। और ऐसा केतु जो होता है वो हमेशा उन गणपति की आराधना करने से, अगर आप गणपति भगवान के मंत्रों का पूजन करते हैं या आप उनकी पूजा करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, मतलब गणेश अथर्व शीष का पाठ करने से भी गणपति भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के आपको जो है मुंह मांगी इच्छित चीजें आपको देते हैं। परंतु केतु जो है एक तरीके से वो ग्रह है जो आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। और राहु जो ग्रह है वो एक एक्सीडेंटल ग्रह है। राहु जो करता है वो विस्फोट की तरह करता है, जैसे बम ब्लास्ट होता है उस तरीके का। तो इसी तरीके से जो राहु है, हमेशा राहु फंसाने का काम करता है और केतु मुक्ति का काम करता है। जब भी राहु और केतु से संबंधित आपको सिम्पटम कैसे पता चलेगा कि राहु हमको परेशान कर रहा है, आपकी पिछलियों में दर्द होना, फिल्ली में, हाथ पैर में दर्द का रहना, अचानक से चलते चलते काम बंद हो जाना, दूसरे काम की तरफ ध्यान चले जाना, उसके बाद में अचानक बहुत सारे शत्रुओं को पैदा हो जाना, तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं राहु आपके लिए खराब काम कर रहा है। और केतु को हम कैसे जानेंगे कि जैसे केतु का सबसे पहला काम यह है कि हमारे मन में अगर केतु खराब होगा तो सर्वप्रथम वो क्या करेगा, हमको ब्लॉकेज कर देगा, यानी हमारे चलते चलते सारे कार्यों को रोक देगा, एक भी कार्य नहीं चलने देगा, कोई भी काम नहीं होने देगा। और हमेशा हमारा जो इंटेंशन है, हमारी जो सोच है, उसमें गलत चीजें ही सबसे ज्यादा पैदा करेगा। दूसरी चीज क्या है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के वो हमको इरिटेट करेगा। तो आप समझ लेना कि आपका केतु कहीं ना कहीं खराब है। तो आप अगर राहु खराब है तो केतु का उपाय, और केतु खराब है तो राहु का उपाय, जब आप इस तरीके से करना शुरू कर देंगे तो आपका जो कार्य है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। परंतु यह बात का ध्यान रखिएगा कि राहु भी पवित्र आत्मा है और केतु भी, तो इस कारण से ऐसी कोई उजूल फुजूल की चीजें नहीं करना चाहिए जिससे राहु, जैसे लोग कहते हैं शराब गंदी नाली में फेंक देना या ये कर देना, ये सब काम नहीं करना है। आप उसको धार्मिक प्रवृत्ति से, क्योंकि राहु स्वयं में एक तांत्रिक है, तंत्र विद्या का बहुत बड़ा जानकार है, इसलिए तांत्रिक मंत्रों से राहु कभी डरता नहीं है, यह तांत्रिक उपाय से नहीं डरता। उसे जब भी कोई डर या भय बनता है तो वो वैदिक, और वो भी किससे, मतलब दुर्गा जी की उपासना से राहु शांत हो जाता है। और केतु हमेशा गणपति जी की आराधना करने से हमेशा शांत रहता है। तो इसलिए आपका अगर राहु और केतु खराब है तो आप करें गणपति की उपासना, और राहु खराब है तो करें माँ दुर्गा की उपासना, और उपासना से ही सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।